राजनीतिक पार्टियों का ये समझ में नहीं आता। मैं सुमंत का एक बार फिर से रुख करूंगा, उनके साथ रमेश बिदुड़ी जी इस वक्त मौजूद हैं। सुमंत, क्या कह रहे हैं रमेश बिदुड़ी, क्योंकि आम आदमी पार्टी तो साहब यही स्टैंड रख रही है कि ऑपरेशन लोटस है ये। सीधे बात करते हैं, रमेश बिदुड़ी जी इस वक्त हमारे साथ। रमेश जी, अभी हमारा जो अभी शो जा रहा है उसमें आम आदमी पार्टी की तरफ से जो रख रही हैं, वो कह रही हैं कि भाई ये तो ऑपरेशन लोटस के तहत आप सभी सांसदों को तोड़ ले गए। देखो, भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रवादी विचारधारा है, जब जागे तभी सवेरा। राघव चड्ढा और उसके सहयोगी अगर जग रहे हैं, राष्ट्रवादी शक्तियां देश में मजबूत हों, तो जिसका माल लुटता है ना, वो अपनी लापरवाही, अपनी गैर जिम्मेदारान, अपनी कमी कभी नहीं बताता, वो दूसरे पर ही आरोप लगाता है। वो अपनी गिरबान में आम आदमी पार्टी झांके कि इतने लंबे समय तक काम करने वाले लोग, ये जो 6-7 लोग हैं, वो केजरीवाल को क्यों छोड़कर जा रहे हैं भाई। और अगर लोटस ऑपरेशन ये गाते रहते हैं, अपना घर संभाला नहीं जाता, पड़ोसी की तरफ आप उंगली करने के बाद नजर मारते रहो, तो उसका कोई लाभ नहीं है। अभी भारतीय जनता पार्टी की जो विचारधारा है, राष्ट्र को विकसित राष्ट्र के रूप में आगे बनाने का जो संकल्प है, उसके लिए जो भी बीजेपी में साथ चलेगा, उसको बीजेपी में ले जाने में कोई कोताही नहीं है। एक सवाल मैं जल्दी से आपसे पूछ लो प्रत्युष, की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में राघव चड्ढा ने कहा कि आम आदमी पार्टी अब वो पार्टी नहीं रही, नीतियों से भटक गई, सिद्धांतों से भटक गई, जिन मूल्यों के लिए पार्टी में थे अब वो मूल्य नहीं रहे, आप सहमत है राघव चड्ढा किस बात से? यानी सीधे सीधे अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व पर सवाल उठाए? नहीं, अरविंद केजरीवाल के, मैंने कहा ना, जब जागे राघव चड्ढा जी अब जगे हैं। अरविंद केजरीवाल जी ने जब पार्टी का गठन किया तो वो तब भी ठीक नहीं थे, उनके तब भी सिद्धांत तो कोई नहीं थे, उनकी तब भी क्रेडिबिलिटी नहीं थी, कोई जबान नहीं थी। वो कल कुछ बोलते थे, परसों कुछ बोलते थे, लेकिन तब कहीं ना कहीं राघव चड्ढा जी और उनके सहयोगियों की समझ में नहीं आ पाया होगा। अब वो समझ गए होंगे। तो कभी भी कोई किसी को ज्ञान कभी भी आ सकता है, कोई जेन्युइन नहीं है। कोई बच्चा प्रतिभाशाली 5 साल की उम्र में हो जाता है, कोई बच्चा 12वीं में फेल होने के बाद भी कंपटीशन जीत जाता है। जल्दी से एक सवाल, क्या असर देखते हैं ये पार्टी का जाना? आपके पास लौट कर आऊंगा, हमारे साथ संगीत रागी जी भी इस वक्त जुड़े हुए हैं। संगीत रागी जी, मतलब जिसको कभी पानी पी पी करके कोसा, फिर उन्हीं को अपनी पार्टी में ला करके आप बता रहे हैं कि ये शरीफ हैं, ये बेदाग है, ये कैसे मुमकिन हो जाता है? देखिए, अब शरीफ और बेदाग का फैसला तो मैं तो नहीं करूंगा, लेकिन 2 चीज़ों में यहाँ पर जिक्र करना चाहूँगा। आप देखेंगे और इसका आप मूल्यांकन कीजिएगा कि जो मैं कह रहा हूँ वो सही है या गलत है। आंदोलन से निकली हुई जितनी भी पार्टियाँ होती हैं, उनकी आयु बहुत छोटी होती है। आप देखेंगे कि जितनी भी पार्टियां हैं, चाहे वो आसाम के अंदर असम गण परिषद हो या जो भी आप गिन लेंगे, उनकी क्योंकि वो विचार के आधार पर खड़े होते हैं, लेकिन संस्कार उनमें होता नहीं है, वो टिक नहीं पाते हैं। आम आदमी पार्टी आज के दिन में वैसी ही एक भ्रष्ट पार्टी हो गई है, जैसे कि आप लालू प्रसाद यादव की पार्टी बोल सकते हैं, समाजवादी पार्टी बोल सकते हैं। तो कोई उसमें कोई अलग का संस्कार नहीं रह गया। एक दूसरी बात, अरविंद केजरीवाल का नेतृत्व, सबसे बड़ा फेल्यूर जो है वो नेतृत्व की स्टाइल है। जो कलेक्टिव लीडरशिप जो हुआ करती थी, वो कलेक्टिव लीडरशिप आज के दिन में आम आदमी पार्टी के बीच में नहीं रह गया है। वो एक व्यक्ति केंद्र है। और आप आम आदमी पार्टी के साथ काम करने वाले जो उनके पहले के बहुत लोग थे, जिनका मैं जिक्र नाम नहीं करना चाहूँगा, लेकिन बहुत सारे वो दोस्त हैं मेरे, समवयस्क हैं। अरविंद केजरीवाल भी हमारे उम्र के ही हैं, तो कह सकता हूं कि उनके साथी जितने जो समवयस्क थे, वो कहते हैं यार ये सेकंड औरंगजेब है। यानी कि जिस प्रकार के काम करने की प्रवृत्ति है, अपने लोगों के साथ काम करने की, उनको बातचीत करने का लहजा है, उनके निर्णय ले, ये किसी पर विश्वास नहीं करते हैं। चाहे वो कुमार विश्वास रहे हो, आशुतोष रहे हो, आप जिक्र करते जाइए, चाहे वो योगेंद्र यादव रहे हो, जो है वो प्रशांत भूषण रहे हो, किसी पर अरविंद केजरीवाल को विश्वास नहीं है। जैसे इंद्र को किसी पर विश्वास नहीं होता था, कोई भी आदमी यदि कोई प्रकल्प करता था तो लगता था वो उनके आसन को छीनने के लिए साधना और तपस्या कर रहा है। यही स्थिति अरविंद केजरीवाल की है। और जब लीडरशिप में ऐसा भाव पैदा हो जाए तो वो अपने लोगों के पास विश्वास नहीं पैदा कर सकता है। आज मान लेते हैं कि मित्तल जी के खिलाफ जो है वो छापेमारी हुई थी, लेकिन संदीप पाठक को लेकर के आप क्या कहेंगे? संदीप पाठक के खिलाफ तो कोई केस नहीं बन रहा है। तो ये मत आप ये कहिए कि सारे इसीलिए हैं क्योंकि ईडी और सीबीआई का उन पर दबाव है, क्योंकि ये नेतृत्व का फेल्यूर है। और क्या सबसे महत्वपूर्ण सवाल है, क्या आम आदमी पार्टी आने वाले दिनों में पंजाब में भी टूटेगी या नहीं? ये ज्यादा बड़ा सवाल है आज के दिन।